मूसा अपने हाथ में एक छड़ी लेकर चलते थे। यह छड़ी केवल एक साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि इसका एक विशेष महत्व था। निर्गमन की पुस्तक में उल्लेखित इस छड़ी का उपयोग मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र में गुलामी से मुक्त करने के लिए किया था। बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ने मूसा को इस छड़ी के माध्यम से चमत्कार करने की शक्ति प्रदान की थी और मूसा ने अपने दैवीय अधिकार के प्रदर्शन के लिए किया। उदाहरण के लिए उन्होंने इस छड़ी को सांप में बदल दिया था और मिस्र के फिरौन के सामने 10 विपत्तियों को अंजाम दिया। इन चमत्कारों ने फिरौन को इस्राएलियों को रिहा करने के लिए मजबूर किया। निर्गमन के दौरान मूसा ने इस छड़ी का उपयोग लाल सागर के जल को 2 भागों में विभाजित करने के लिए किया, जिससे इस्राएली सुरक्षित रूप से लाल सागर को पार कर सके। इसके बाद उन्होंने जल को पुनः एक करने के लिए भी इस छड़ी का उपयोग किया, जिससे मिस्र की सेना डूब गई। यह छड़ी मूसा के लिए ईश्वर की शक्ति और मार्गदर्शन का प्रतीक थी, जो इस्राएलियों की मुक्ति और उनके मिस्र से पलायन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परमेश्वर एक ही है तो दुनिया में इतने सारे धर्म क्यों हैं? आइए जानते हैं। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, तब उनका सीधा संबंध परमेश्वर के साथ था। उस समय कोई अलग धर्म नहीं था, केवल एक सत्य था। लेकिन जब आदम और हव्वा ने निषिद्ध फल खाकर पाप को संसार में लाया, तब मनुष्यों ने अपनी इच्छा के अनुसार सत्य को तोड़ मरोड़कर अपने अपने विश्वास बना लिया। यह सिलसिला नूह के समय तक बहुत बढ़ गया था। इसीलिए परमेश्वर ने जल प्रलय लाकर पाप का अंत किया। समय के साथ बाबेल की मीनार के समय परमेश्वर ने मनुष्यों की भाषाओं को बदल दिया और उन्हें पूरी पृथ्वी पर फैला दिया। इससे विभिन्न संस्कृतियां तो बनी, लेकिन लोगों ने परमेश्वर को दोबारा अपने अपने तरीके से पूजना शुरू कर दिया। यह सिलसिला आज तक कायम है। यूहन्ना के सुसमाचार 8वें अध्याय 44वें पद में शैतान को झूठ का पिता कहा गया है। उसने लोगों को परमेश्वर के सत्य से दूर करने के लिए कई झूठी शिक्षाएं फैलाईं, जिससे विभिन्न धार्मिक मान्यताएं विकसित हुई। एक दिन मरियम जब अपने घर में थी, तभी अचानक चारों ओर एक उजाला फैल गया। वातावरण में एक अद्भुत शांति और पवित्रता भर गई। मरियम ने सामने देखा तो उसके सामने प्रभु का एक स्वर्गदूत खड़ा था। उसका चेहरा सूर्य के समान तेजस्वी था और उसके वस्त्र चमकदार प्रकाश की तरह उजले थे। वह सौम्य स्वर में बोला, हे मरियम, मत डर, तू परमेश्वर की कृपा की पात्र ठहरी है। तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। यह बात सुनकर मरियम चकित हुई, परंतु उसने विश्वास किया और कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा तूने कहा है वैसा ही हो। क्या आप बता सकते हैं कि वह स्वर्गदूत कौन था जिसने मरियम को यह संदेश दिया? यीशु यरदन नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था जो लोगों को पानी से बपतिस्मा दे रहा था। लोग दूर दूर से जाकर अपने पापों का अंगीकार कर रहे थे और उसी नदी में बपतिस्मा ले रहे थे। जब यीशु वहां पहुंचे तो उन्होंने भी उसी व्यक्ति से बपतिस्मा लिया। क्या आप बता सकते हैं वह मनुष्य कौन था जिसने यीशु को यरदन नदी में बपतिस्मा दिया?